हम स्ट्रॉ से ही एक पानी का फव्वारा बनाएंगे, एक तरह का स्प्रिंकलर बनाएंगे। तो पहले तो देखते हैं ये स्प्रिंकलर क्या है और कैसे काम करता है। इसमें ये एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ से बना है और प्लास्टिक की स्ट्रॉ में हमने 2 जगह प्लास्टिक की स्ट्रॉ को काटा है और उसको तिरछा मोड़ दिया है, जिससे कि ये स्ट्रॉ एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज के अंदर मुड़ गई है। फिर हमने बीचों बीच एक छेद करा है और उसमें एक साइकिल की स्पोक, एक साइकिल की तीली लगा दी है और नीचे हमने उसको टेप से, इस साइकिल की स्पोक को और स्ट्रॉ के दोनों टुकड़ों को हमने टेप से बांध दिया है। और ये देख रहे हैं कि इसके नीचे अभी भी छेद हैं जिससे कि पानी आ सकता है। यहाँ पर आपको छेद दिखाई देंगे, ये देखिए ये छेद है, ये सुई इस छेद के अंदर जा रही है, ये दोनों छेद हैं यहाँ पर, और जिससे कि पानी अंदर जा सकता है। अब ये लगभग एक तरह की जैसे मथनी होती है जिससे हम दही को बिलो करके छाछ बनाते हैं, उस तरह की चीज़ है। और इसको अगर हम पानी में रखते हैं, ये हमारे पास ग्लास है, कांच का ग्लास है, और इसको अगर पानी में रख करके हम हल्के से भी घुमाते हैं तो देखिए इसमें पानी का एक छिड़काव जैसा होता है, एक जैसे किसी फव्वारे में होता है, किसी स्प्रिंकलर में होता है। और अगर जितना तेज़ी से घुमाएंगे उतना ही छिड़काव ज़्यादा होगा, जो हमको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे। अब इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए हमको। सबसे पहले तो एक बिल्कुल सामान सी स्ट्रॉ है, एक नली है प्लास्टिक की, जिससे कोई हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शरबत पीते हैं। ये एक साइकिल की स्पोक है, बाइसिकल की स्पोक है या तीली है, इसको हमने आधे में काट दिया है। अगर ये ना हो तो इसके लिए कोई झाड़ू की सीख, खास करके अगर फूल झाड़ू की सीख, वो बहुत अच्छा काम करेगी। ये सेलो टेप जिससे किसी चीज़ को चिपकाते हैं, और एक कैंची, ये इस तरह का सामान है। अगर एक स्केच पेन हो तो और बहुत अच्छा है। अब इसका बनाने का तरीका इस प्रकार है कि सबसे पहले हम स्ट्रॉ को लेते हैं, और ये कैसी स्ट्रॉ है, बिल्कुल सामान्य स्ट्रॉ है। और इसको सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालते हैं, यानी कि इसको दोहरा मोड़ते हैं, बिल्कुल बीचों बीच मोड़ते हैं। अब मोड़ने के बाद में ये इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मोड़ भी है, और इसको हम स्केच पेन से एक छोटा सा एक निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। उससे करीब थोड़ी थोड़ी सी दूर छोड़ करके, करीब 1-1 सेंटीमीटर छोड़ करके हम 2 और निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, बस बराबर की दूरी को पर। कि ये जो साइड में हमने निशान लगाए हैं, ये तो इसका सेंटर हो गया, मध्य हो गया, और जो साइड वाले हैं उनको हम काट लेते हैं। और पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा सा, ये देखिए काटा हमने ऐसा है कि स्ट्रॉ को हम इस तरह से मोड़ सके। ये देखिए इस तरह से स्ट्रॉ मुड़ जाए, इस तरह से काटा है हमने। इसी तरह से दूसरे वाले पर भी हम इसी तरह से कट लगाते हैं। अभी जो ये लंबी स्ट्रॉ है, इसमें हमने 2 जगह कट लगाए हैं, और इसको हम इस तरह से मोड़ते हैं कि इसका बिल्कुल एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल जैसा बन जाए। अब ये बनने के बाद में जो इसका ऊपर वाली जो भुजा है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर में भी एक छेद करते हैं, सीधा छेद करते हैं, बीचों बीच सेंटर में छेद करते हैं, सुई से छेद करा हमने, और इसके अंदर हम स्पोक को डाल देते हैं। ये साइकिल की स्पोक है जो बाहर निकल रही है इसके। फिर इसके दोनों स्ट्रॉ के दोनों सिरों को नीचे की ओर लचाते हैं, जिससे त्रिकोण बन जाए, और इस स्पोक को भी थोड़ा सा नीचे की ओर जोर देते हैं कि बिल्कुल बीच में, जैसे इस स्ट्रॉ के जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, इसको 2 बराबर भागों में ये बांट दे, 2 समकोण जैसे त्रिभुज बन जाए इसके। और फिर जो नीचे वाला हिस्सा है, जो देखिए अभी खुल रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा, दोनों स्ट्रॉ के सिरे हैं और साइकिल स्पोक है, इनको हम टेप द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। करीब 9-10 सेंटीमीटर का हमने टुकड़ा काटा इस टेप का, ये टेप है। उसके बाद में हमने इन सब तीनों हिस्सों को एक साथ, अब ये भागेंगे नहीं, और इसको हमने ऊपर से चिपका दिया।
और अगर इसको एक दो बार हम टेप को और, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब इस तरह से ये हमारी जो है मतनी तैयार हो जाएगी। नीचे दोनों स्ट्रॉ के सिरे हैं और जिनके अंदर छेद है जिनसे कि पानी अंदर आ सकता है। अब ये हमारा स्प्रिंकलर इस प्रकार तैयार है और इसको जब हम पानी के अंदर एक ग्लास के अंदर रख करके इसको तेज़ी से घुमाएंगे तो हमको क्या नज़र आएगा, बिल्कुल स्प्रिंकलर जैसे कभी आपने देखा होगा किसी के लॉन के अंदर घास के अंदर स्प्रिंकलर लगे होते हैं और ये बिल्कुल बढ़िया सा एक स्प्रिंकलर बन जाता है। और आप देख रहे हैं कि पानी का तल भी धीरे धीरे करके पानी का स्तर जो है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो ये स्प्रिंकलर ऐसा है, अगर कुछ देर हमने इसको पानी के अंदर घुमाया तो पानी ग्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही सरल सा एक छिड़काव करने वाला स्प्रिंकलर या पंप जैसा है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है इसको बहुत ही समझना भी बहुत आसान है। जब हम इसको किसी इस तरह से गोल घुमाते हैं तो विज्ञान का एक नियम है कि इसके ऊपर एक घूमने वाला बल लगता है और नीचे जो पानी है ग्लास के अंदर वो इन दोनों तिरछी स्ट्रॉ के अंदर चढ़ता है ऊपर को, और इन दोनों जो सुराख हैं इसके, ये जो दो छेद हैं, इसमें से पानी बाहर निकलता है और उनको छिड़काव जैसा नजर आता है। इसको अंग्रेजी में इस सिद्धांत को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं या अपकेंद्री बल कहते हैं। जब कभी भी हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसकी प्रवृत्ति बाहर फैलने की होती है, इस तरह से बाहर फैलने की होती है। वही हो रहा है कि इसमें पानी चढ़ रहा है और इन दोनों छेदों से बाहर इसका छिड़काव हो रहा है। यही इसका सिद्धांत है।